स्टेशन की घड़ी ने 8 बार छीमे किया। ठंडे दिसंबर की शाम थी। हवा में घना कोहरा छाया था। रमेश कांप रहा था, अपना कोट और टाइट करके। प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वो अकेला पैसेंजर था। वो कलका से आखिरी ट्रेन का वेट कर रहा था। ट्रेन आ गई। उसकी हेडलाइट कोहरे को चीरता हुआ जैसे कोई बुरी नजर। वो चीखते हुए रुकी। इंजन से निकलती स्टीम रमेश के पैरों के आसपास घूम रही थी। रमेश लास्ट कंपार्टमेंट में चाद गया। वो खाली था। वो विंडो के पास वाली सीट पे बैठ गया। ट्रेन आगे बढ़ी। उसके व्हील्स ऐसे कर रहे थे जैसे कोई अनजान बोझ उठा रहे हो। रमेश ने कंपार्टमेंट की खालीपन को इग्नोर करने की कोशिश की। उसने विंडो से बाहर देखा। कोहरे से ढके प्लेटफॉर्म डोर जा रहा था। यूज अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कश वो बस ले लेता, लेकिन अब बहुत लाटे हो चुका था। वो इस ट्रेन में फंस गया था, इस खाली कंपार्टमेंट में। ट्रेन हिल रही थी। उसकी रिथमिक मूवमेंट से रमेश के नर्व्स को कोई आराम नहीं मिल रहा था। यूज ठंडक महसूस हुई, हालांकि सारी विंडोज बैंड थी। यूज अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, धीमी विस्पर्स और रस्टलिंग साउंड्स, जैसे कोई या कुछ कंपार्टमेंट में घूम रहा हो। तभी ट्रेन चीखते हुए रुक गई। रमेश अपनी सीट से आगे गिरने से बचा। कुछ मिनट्स बाद कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और एक आदमी इनसाइड आया। उसने स्टेशन मास्टर की यूनिफॉर्म पहनी थी। क्या आप इस कंपार्टमेंट में अकेले हैं साहिब? स्टेशन मास्टर ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हाँ, रमेश ने जवाब दिया, सरप्राइज्ड होकर। क्यों पूछ रहे हैं? यह कंपार्टमेंट यह हॉन्टेड है साहिब, स्टेशन मास्टर ने कहा। उसकी आइज डर से बड़ी हो गई थी। कई ईयर पहले एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। इस कंपार्टमेंट में कई लोग मरे थे। उनकी आत्माएं वो कभी नहीं गई। रमेश ने मजाक उड़ाया। नॉनसेंस मत करो, उसने कहा। भूत होते ही नहीं। स्टेशन मास्टर ने धीरे से सर हिलाया। यह सेफ नहीं है साहिब, उसने रिक्वेस्ट की। प्लीज मेरे साथ दूसरे कंपार्टमेंट में ना जाइए। रमेश ने मना कर दिया। वो ऐसे अंधविश्वास से नहीं डरेगा। स्टेशन मास्टर सर हिलाते और कुछ मम्बल करते हुए चला गया। ट्रेन फिर शुरू हो गई। ट्रैक्स पे तेजी से चलने लगी। रमेश फिर अकेले था। अजीब आवाजें फिर शुरू हो गई, इस बार तेज। कंपार्टमेंट का टेम्परेचर गिर गया। रमेश अपनी सांस हवा में देख सकता था। यूज कंपार्टमेंट में अपने साथ कोई प्रेजेंस महसूस हुई, कुछ ठंडा और खतरनाक। फिर उसने यूज देखा। विंडो के रिफ्लेक्शन में एक ट्रांसलूसेंट फिगर उसके सामने बैठा था। एक आदमी, सेफ्ट क्लोथ्स पहने हुए। उसका फेस शैडो से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आइज खुली थी। रमेश को घूर रही थी। कली खली आइज जो जैसे उसकी बॉडी से गर्मी चूस रही थी। रमेश घुमा। वो फिगर गया था। उसने जो देखा उस समझने की कोशिश की। वो सर्फ लाइट का ट्रिक था, या मे बी वो बस टाइट गया था। लेकिन इनसाइड से वो ट्रूथ जानता था। वो अकेला नहीं था। स्टेशन मास्टर सही था। यूज सन लेना चाहिए था। ट्रेन जोर से हिली। रमेश ने आर्मरेस्ट्स पकड़ लिए जब कंपार्टमेंट हिला। लाइट्स फ्लिकर करके बैंड हो गई। कंपार्टमेंट डार्कनेस में डूब गया। ट्रेन बहुत तेजी से जा रही थी। वो ट्रैक्स पे बेचैनी से भाग रही थी, कंट्रोल से बाहर। मेटल पे मेटल की एक भयंकर स्क्रीच सुनाई दी। ग्लास टूटने की आवाज। फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। अगली मॉर्निंग न्यूज़पेपर में एक हॉरिफिक ट्रेन एक्सीडेंट की खबर थी। कल का मेल का लास्ट कंपार्टमेंट डिरेल्ड हो गया था और आग पका ली थी। कोई सर्वाइवर नहीं था। आर्टिकल में मेंशन्ड था कि एग्जैक्टली एक ईयर पहले आज के ही दिन एक और ट्रेन उसी जगह क्रैश्ड हुई थी। उस ट्रेन में भी लास्ट कंपार्टमेंट में एक अकेला पैसेंजर था। वो भी नहीं बचा था। और इस तरह हॉन्टेड कंपार्टमेंट की कहानी चलती रही। कहते हैं कि एक ठंडी कोहरे वाली रात में अगर आप बहुत चुप रहो तो आप ट्रेन को आते हुए सुन सकते हैं। और अगर आप गौर से देखो तो आपको लास्ट कंपार्टमेंट में एक अकेला फिगर बैठा दिख सकता है। एक आदमी जिसके आईज आपको फेमिलियर लगेंगे। हमेशा के लिए फंस गया, हमेशा रास्ता ढूंढता हुआ, हमेशा के लिए कलका से आखिरी ट्रेन का पैसेंजर।